चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। क्लियर है? एक बार यहां से फिर हम देख लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो इक्वेशन होंगी, आपको किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आइदर एक्स और वाई। वो वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। क्लियर है? क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। क्लियर है? चलो देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन सेकंड। मैं यहां से x की वैल्यू निकाल रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से। सो x कितना हो जाएगा यहां पे 14 माइनस वाई। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। सो पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से याद रखना, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, और इक्वेशन सेकंड से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। क्लियर है? आप ये मत करना कि आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है और उसको इक्वेशन फर्स्ट में ही आप उसको फिर से पुट कर दो। क्लियर है? चलो, सो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट किया। सो सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो x की जगह मैंने पुट किया 14 माइनस वाई, एंड माइनस वाई ऑलरेडी इसमें है 4। सो ये 14 माइनस वाई माइनस 2y 4, 14 इधर प्लस है तो इधर कितना हो जाएगा माइनस। सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10। सो y की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकंड में, किसी में भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो पुट y इक्वल्स टू 5 किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 14। सो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5। सो x की वैल्यू कितना आएगा 9। क्लियर है? चलो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। सो फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन कितना है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो यहां से मैं 6 एलसीएम आ जाएगा मेरा। सो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। इस 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 6 के साथ होगा। सो ये इक्वेशन बनेगी फाइनली 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? अब मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट से। सो s कितना हो जाएगा यहां पे 3, t को इधर जाएंगे तो प्लस 3t। अब इस s की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट से निकाले तो इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। सो पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस t इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सो 2s की वैल्यू कितना है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगी एंड t के साथ भी, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सो ये हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6। सो 5t इक्वल्स टू 30 एंड t की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। सो t इक्वल्स टू 6। अब इस t की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। सो पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो कितना हो जाएगा s माइनस t कितना है 6 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 6, सो s इक्वल्स टू 9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन सेकंड. क्लियर है? सो यहां से मैं इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल लूं. सो 3x यहीं पे, ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y इधर जाएगा तो प्लस, यानी कि y इक्वल्स टू कितना होगा 3x माइनस 3. ठीक है, इस y की वैल्यू को किस में पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट से निकालनी है तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे. ठीक है, और इक्वेशन सेकंड को मैं यहां से और भी सिंप्लीफाई कर, या तो आप इसी में पुट कर दो या इसको और ज्यादा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. सो मैं इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं मान रहा हूं, मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं. कितना हो जाएगा? ये 3l कॉमन आ जाएगा यहां से. सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. सो कैंसिल. सो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी ये 9 आएगा इधर, 3. अब देखो दोनों इक्वेशन आपकी सेम है. ठीक है, सो y की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं. सो पुट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2. सो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3. सो 3x साइन चेंज होंगे, माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, कैंसिल. सो 3 इक्वल्स टू 3. सो इट मींस ये कौन सा केस बन रहा है आपका? x और y तो दोनों आपस में नहीं आएंगे, x तो कैंसिल हो जाएगा. सो 3 इक्वल्स टू 3. ये कौन सा केस है आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने करा था नो सॉल्यूशन. ठीक है ना? सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. सो इक्वेशन फर्स्ट से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 3x, ये 3 इधर आएगा माइनस y इधर, सो यानी कि y इक्वल्स टू 3x माइनस 3. अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करना है. सो पुट y equals to 3x minus 3 in equation 2. So 9x minus 3, y की वैल्यू पुट किया मैंने 3x minus 3 equals to 9, 9x minus 9x minus minus plus 9 equals to 9, cancel. So 9 equals to 9, यानी कि यहाँ पे आपका x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया पूरा. सो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होता है आपका? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि यहां पे देखो दोनों इक्वेशन से मैं निकालूंगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आएगा. और जब ये कंडीशन होती है तो लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट होंगी. कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. 0.2x plus 0.3y equals to 1/3, and second equation है 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. So 0.2x plus 0.3y equals to 1.3. डेसिमल यहां से रिमूव किया 10, यहां से रिमूव किया 10, यहां से रिमूव किया 10. क्लियर है? सो कितना होगा ये? 2/10 x plus 3y/10 प्लस 13/10. सो यहां से 10 एलसीएम,
सो 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, 10 से 10 कैंसिल, सो मेरी जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड वाला इक्वेशन का केस ले लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, डेसिमल 10 10 10, सो ये बनेगा 4x/10 प्लस 5y/10 प्लस 23/10, सो 10 LCM, सो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10, सो ये बनेगा आपका यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, यानी कि x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2। इस वैल्यू को पुट किसमें करना है, इक्वेशन 2 में। सो पुट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 2 में पुट करना है हमें। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे सो कितना हो जाएगा, 4x की जगह वैल्यू पुट किया मैंने कितना 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 मल्टीप्लाई करोगे अंदर कितना हो जाएगा ये 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 26, सो माइनस वाई इक्वल्स टू -3, सो y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3। अब इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो। सो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, सो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13, सो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2x इक्वल्स टू 4, सो x की वैल्यू कितना है तो x 2 है और y आपका 3 है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है आपकी अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन है अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकेंड है अंडरूट 3x माइनस 8 अंडरूट y इक्वल्स टू 0। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो अंडरूट 3x अंडरूट 8 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 2, 4 में से 2 बाहर, तो 2 अंडरूट 2 y इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। ठीक है, क्लियर है, चलो। सो ये हो जाएगा, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। सो कितना हो जाएगा अंडरूट 3x इक्वल्स टू 2 अंडरूट 2y। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 2 अंडरूट 2y अपॉन अंडरूट 3। सो x की वैल्यू कहां पे पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुट x इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वेशन सेकंड से हमने निकाला है वैल्यू अंडरूट 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो अंडरूट 2, x की वैल्यू पुट किया मैंने 2 अंडरूट 2 अपॉन अंडरूट 3y, ये प्लस अंडरूट 3y इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2 टू अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 और 2 इंटू 2 4y अपॉन अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3y इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे अंडरूट 3, सो 4y प्लस अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 3y इक्वल्स टू 0। सो यहां से ये जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0 इंटू अंडरूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 7y इक्वल्स टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0/7 भी कितना होगा 0। अब y की वैल्यू को किसमें पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसमें पुट कर दें, सो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, अंडरूट 3x माइनस 2 अंडरूट 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। सो अंडरूट 3x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू भी यहां से कितना होगा 0। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x/2 minus 5y/3 equals to -2 एंड सेकंड इक्वेशन है x/3 plus y/2 equals to 13/6. सिंप्लीफाई, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी -5y/3 equals to -2, 6 LCM, so 9x minus 10y equals to -2, so क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so 9x minus 10y equals to -12. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली इक्वेशन सेकंड फाइंड आउट करते हैं, x/3 plus y/2 equals to 13/6, so 6 LCM, so 2x plus 3y equals to 13/6, 6 से 6 cancel, so 2x plus 3y equals to 13. दिस इज इक्वेशन सेकंड. अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल लो, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो. सो ये हो जाएगा आपका 2x equals to 13 minus 3y, यानी कि x equals to 13 minus 3y/2. अब इसको पुट करना है, पुट x equals to 13 minus 3y/2 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 9 13 minus 3y/2 minus 10y equals to -12. तो ये हो जाएगा आपका 13 9 से कितना होगा आपका 117 minus 27y upon 2 minus 10y equals to -12, 2 LCM, so 117 minus 27y minus 20y equals to -12. so ये हो जाएगा 117 minus 47y equals to -24, so minus 47y equals to -24 minus 117, so minus 47y equals to, ऐड करो कितना आएगा 141, so माइनस से माइनस कैंसिल, 3 है, so y की वैल्यू कितना आएगा 3. अब y की वैल्यू 3 को किसमें पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, so मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं. Put y equals to 3 in equation 2. इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, 2x plus 3y equals to 13. तो 2x plus 3 into 3 equals to 13. So 2x plus 9 equals to 13. 2x equals to 13 minus 9. 2x equals to 4. So यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2. ये y 3 है और x आपका 2. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है सोल्व 2x plus 3y equals to 11 एंड 2x minus 4y equals to -24. इसको सोल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की, विच y equals to mx plus 3 के केस में. तो चलिए सबसे पहले 2x plus 3y equals to y, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x minus 4y equals to -24, दिस इज इक्वेशन 2. सो यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे. 2x equals to 11 minus 3y, यानी कि x equals to 11 minus 3y/2, और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. सो पुट x equals to 11 minus 3y/2 इन इक्वेशन 2 में पुट करना है. सो 2 into 11 minus 3y/2 minus 4y equals to -24. 2 से 2 कैंसिल, so 11 minus 3y minus 4y equals to -24. So minus 7y equals to -24 minus 11. So minus 7y equals to -35. माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितना आया 5. अब y की वैल्यू 5 को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में या फर्स्ट में किसी में पुट कर लेते हैं. सो पुट y equals to 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. सो 2x plus 3 into 5 equals to 11.
So 2x plus 15 equals to 11. So 2x equals to 11 minus 15. So 2x equals to minus 4, 2. So x की वैल्यू कितना है? minus 2. So y equals to 5 and x equals to minus 2. क्लियर है? चलो, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, किसी कंडीशन में निकालनी थी y इक्वल्स टू mx प्लस 3. सो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करते हैं. y इक्वल्स टू 5 है एंड m इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3. सो इसको इधर लेके जाएंगे. 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m. सो 2 इक्वल्स टू माइनस 2m. 2 से 2 कैंसिल. सो m की वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1. क्लियर है? चलिए